हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला के सारे एग्जाम्पल समझाने जा रही हूँ। तो बेटा आपके पास इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स हैं और सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, एक ही फार्मूला यूज़ होगा। कौन सा? देखिए, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना होगा हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। तो फार्मूला होता है आपके पास अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए बेटा, ए बी सी क्या है? आपकी तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, और एस का मतलब है सेमी पैरीमीटर, यानी कि पैरीमीटर का हाफ कर दीजिए, आपके पास सेमी पैरीमीटर निकल कर आ जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं हम। हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पैरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, आपको बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करिए। आपको दो साइड्स दी हुई हैं और पैरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना होगा हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके, तो बस आपको तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तीनों साइड्स आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चा हमें दो ही साइड्स दे रखी है, तीसरी साइड हमें नहीं दे रखी है। तो तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे? पैरीमीटर की हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए दो साइड्स दे रखे हैं, ए और बी। सी साइड हमें नहीं पता, पैरीमीटर हमें दिया हुआ है। तो हम पैरीमीटर कैसे निकालते हैं? तीनों साइड्स को ऐड कर दो, हमारे पास पैरीमीटर आ जाता है। तो पैरीमीटर हमें गिवन है 32। तो 32 इज इक्वल टू, तीनों साइड्स को ऐड कर रखा है हमने। ठीक है, इसके इक्वल इक्वेट कर देंगे। ठीक है, पैरीमीटर गिवन है, उसके नीचे 32 रख दो। और ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी हमें नहीं पता है। तो यहाँ से हम सी निकाल लेंगे। 32 इधर माइनस में 19 हो जाएगा और सी हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया कैसे निकाला है हमने? पैरीमीटर हमें गिवन है और हमें पता है पैरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड्स को ऐड करके। ठीक है, तो इसे हम 32 के इक्वल रख कर सी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि थर्ड साइड हमें पता लग जाएगी। जैसे ही थर्ड साइड पता लग जाएगी, तीनों साइड्स मालूम पड़ गई। अब हम सेमी पैरीमीटर निकाल लेंगे, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सेमी पैरीमीटर आ जाएगा आपके पास। ये आपको दे ही रखा है 32 पैरीमीटर, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 16 सेंटीमीटर पैरीमीटर आ जाएगा। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए यहाँ पर सभी का वैल्यूज़ रखिए, तो आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13, अंडर रूट 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। 16 और 8 के पेयर देख लेते हैं। 16 का पेयर हम 8 इंटू 2 रखते हैं और 8 हमें यहाँ से मिल जाएगा, 8 के पेयर। ठीक है, तो ज़्यादा इसके फैक्टर्स मत कीजिए, 8 इंटू 2 ही रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से 8 मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, तो 8 पेयर मिल रहा है, बाकी किसी के पेयर बन ही नहीं रहे हैं। तो 8 का पेयर बन रहा है, 8 बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है, सिंगल, और रूट के अंदर क्या बचा? 2 5 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया आपको? बस आपको ध्यान क्या रखना है बच्चा, जब भी हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तीनों साइड्स मालूम हो जाएंगी तब हम इस फार्मूले का यूज़ करके इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दिया है अ ट्रायंगुलर पार्क ए बी सी हैज़ साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर. अ gardener Dhanya has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it and barbed with wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. तो देखिए बेटा, आप ये डायग्राम देख रहे हो, फिगर देख रहे हो। हमें बोला है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है ए बी सी, जिसकी हमें साइड्स दी हुई हैं। ठीक है, 120 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोला है, बहुत इजी है। ठीक है, अब बोला है कि ये गार्डनर धनिया है जिसको ना फेंस लगानी है, लोहे की तार लगानी है। ठीक है, लोहे की तार लगानी है और उसको इसके अंदर ग्रास प्लांट करना है, घास लगानी है। ओके, तो उसको कितना एरिया लगेगा ग्रास प्लांट करने के लिए? अब आप खुद ही देखिए, ये किस शेप का है? ट्रायंगल शेप का है, तो यानी कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीनों साइड्स पता है, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन फिनिश। आगे बोला है कोस्ट हमें निकालनी है फेंसिंग की। ठीक है, यानी कि अब ये जो लोहे की तार लग रही है उसकी हमें कॉस्ट निकाल कर बताइए, और बोला है कि 20 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से हमें रेट दिया हुआ है इस वायर का। ठीक है, 20 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। और आपको ये चीज़ बोली है यहाँ पर कि 3 मीटर आपको गेट के लिए छोड़ना है एक तरफ से। अब
वायर तो लगाओगे आप, ठीक है, तार लगाओगे, लेकिन कहीं से घुसोगे भी तो सही इसके अंदर, ठीक है। तो उतना स्पेस आपको गेट के लिए छोड़ना है, तो 3 मीटर आपको यहाँ से छोड़ना होगा। तो इस 3 मीटर को हम माइनस करेंगे। ओके, चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये वाला समझते हैं, ठीक है। तो तीनों साइड्स पता है, सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, ठीक है। तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 125 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फिर अंडर रूट 125 इंटू 125 माइनस 120, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50। इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर जिसके पेयर बनेंगे वो सिंगल रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या आ रहा है, 125 के ये फैक्टर्स हैं, 5 एज इट इज़ रखो, 45 के ये फैक्टर्स हैं, 75 के ये फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं, जिसके वो बाहर निकाले, और जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं उसको रूट के अंदर ही रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपके पास 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमें एरिया निकल कर मिल गया। इस एरिया में वो ग्रास को प्लांट करेगी, इतने एरिया में, ठीक है। एरिया निकल कर आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, वायर जो है वो यहाँ लगेगी, ठीक है। हमें पता है लेंथ, इतनी लेंथ कितनी है, 120 मीटर, ये 50 मीटर, ये 80 मीटर, तीनों को ऐड कर दो 250 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और जो वायर की लेंथ है वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें सिर्फ इतनी तार लगानी है, यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ना है, 3 मीटर का जो स्पेस है ना वो छोड़ना है। तो 3 मीटर को हम माइनस कर देंगे 250 मीटर में से। बात क्लियर हुई? ओके, 3 मीटर का जो गेट का स्पेस है उसको हम इस टोटल में से माइनस कर देंगे, 250 माइनस 3 हो जाएगा, 247 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 247 मीटर जो है उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर मीटर के हिसाब से हमें दे रखा है। तो हमारे पास कितना है, 247 मीटर है, ठीक है। 247 मीटर है, तो 247 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी फेंसिंग की, ठीक है। यानी कि आपको तार लगाने का इतना खर्चा आएगा, टोटल 4940 रुपीज़, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पैरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए बेटा, आपको ये ट्रायंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, इसकी साइड्स ना रेशियो में दे रखी है और आपको पैरामीटर गिवन है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। तो जब भी आपको रेशियो में साइड्स दी हो तो हमेशा याद रखना, इस रेशियो में दी है तो इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, उसको हम एक्स लेट कर लेंगे। तो लेट कर लीजिए, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर 3x 5x 7x। ओके, आपको पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो तीनों साइड्स को ऐड कर दीजिए। अभी आपके पास साइड क्या है, 3x 5x और 7x, तीनों को ऐड कर दीजिए और पैरामीटर आपको गिवन है 300, उसके नीचे आप 300 लिख लीजिए। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर। अब जैसे ही x की वैल्यू मिलेगी फटाक से इसके अंदर पुट कर देना है आपने, 3 × 20, 5 × 20, 7 × 20। तो आपके पास इस ट्रायंगुलर प्लॉट की जो है वो साइड्स निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। तो तीनों साइड्स आपको मालूम पड़ गई। अब हम सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, पैरामीटर भी गिवन है 300/2 कर लेंगे, 150 मीटर सेमी पैरामीटर निकल कर आ जाएगा। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला की यूज़ से। तो अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 150 इंटू 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 100, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। यह आ जाएगा अंडर रूट 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। अब देखिए फटाफट से फैक्टर्स निकालिए इनके, ठीक है। तो फैक्टर्स आ जाएंगे 150 के 3 × 5 × 10, सबके साथ 0 है ना, तो 10 को एज इट इज़ ही रखना सबके साथ, ठीक है। अब 3 × 3 × 10 हो जाएगा, 50 के 5 × 10, 10 को एज इट इज़। अब देखेंगे हमारे पास पेयर किस किस के बनेंगे। तो यहाँ पर 3 के पेयर बन रहे हैं सिंगल रूट से बाहर, और 5 के पेयर बन रहे हैं सिंगल रूट से बाहर, 10 के 2 बार पेयर बन रहे हैं, 10 बाहर आ गया। एक बेचारा जो रूट 3 है वो बचेगा, तो उसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके। तो देखिए आपको इस चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला के सारे एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सिंगल एग्जांपल्स या क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है इस चैप्टर की, तो वो भी मैंने करवाई है, तो डिटेल में, ठीक है, डिटेल में, तो आप वहाँ से भी जाकर समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।